बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला, कल से जुनैद सफदर और आयशा सैफ की तलाक के बारे में बहुत सी खबरें फैल रही हैं। इनकी तलाक हुई है, दोनों ने तस्दीक भी कर दी है। पहली तस्दीक जुनैद सफदर साहब ने की, जबकि उसके बाद आयशा सैफ ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है। जो दोनों के बयानात हैं वो आपके मैं सामने रखता हूं, लेकिन एक चीज आपके सामने मैं जरूर रख दूं। इन दोनों के बयानात देखकर मुझे ये महसूस हुआ कि तलाक बेसिकली आयशा सैफ ही लेना चाह रही थी। यानी आयशा सैफ अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, वो कंफर्टेबल नहीं थी। उसको जो कुछ भी था, जो वजूहात उन्होंने बताई हैं अपने उस बयान में, वो आपके सामने रखता हूं। ये महसूस यही हुआ मुझे कि आयशा सैफ ही तलाक लेना चाह रही थी। हालांकि कुछ ज़रायत ये भी बता रहे हैं कि शादी के चंद दिन बाद ये मामला शुरू हो गया था। तो फिर जनाब मरम नवाज साहबा ने, उनके जुनैद सफदर साहब के जो नाना हैं नवाज शरीफ साहब, इन सारी फैमिली ने कोशिश की कि ये मामला थोड़ा सा चल सके, यानी रिश्ता आपस में बंधा रहे, रिश्ता टूटे ना। लेकिन फिर आखिर रिश्ता टूट गया। आयशा सैफ ने ये कहा है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आजकल की दुनिया में, आजकल के दौर में जो दौलत है, जो लग्जरी लाइफ है, अच्छी लाइफ है, वो जरूरी है, लेकिन इसके साथ जो सुकून है, लफ्ज उन्होंने सुकून इस्तेमाल किया है, वो इंतहाई अहम है। मैं उन्होंने एक बेसिकली एक स्टोरी लगाई है और अच्छा खासा उसमें तहरीर किया है। मैं आपको वो सिर्फ जस्ट वो लाइन पढ़ के सुना देता हूं जो कि इंतहाई अहम है। वो कहती है कि यस, वेल्थ एंड लग्जरी ऑफ लाइफ प्ले एन इम्पोर्टेंट रूल इन टूडेज वर्ल्ड, बट दैट सुकून वाज absent इन माई लाइफ। यानी उसकी ये वजह थी जिसकी वजह से आयशा सैफ ने अलहदगी इख्तियार करना चाही और अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। किसकी वजह से? सुकून की वजह से। अब जो जुनैद सफदर साहब हैं, जाहिर सी बात है, दौलत भी इनके पास है, जिस तरह वो कह रही है, दौलत इनके पास है, लग्जरी लाइफ है, सुकून क्यों नहीं था इसके पास? वजह क्या है? ये इंतहाई अहम तरीन है। उन्होंने बेसिकली, यानी आयशा सैफ ने इल्जाम लगाया है इस पूरे खानदान के ऊपर कि इनके पास दौलत तो है, लग्जरी लाइफ तो इनके पास है, लेकिन सुकून इनके पास नहीं है। मैं सुकून लेना चाह रही थी, इस वजह से मैं अलहदगी इख्तियार की है। और आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं अपनी तलाक से खुश हूं। यानी खुशी, फिर वही बात हो रही है कि आयशा सैफ ही तलाक लेना चाह रही थी, वो अनकंफर्टेबल थी, जुनैद सफदर अनकंफर्टेबल नहीं थे। इन दोनों ने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज लगाकर अपने बयानात मीडिया को दिए। अमूमन होता यह है कि जो ट्विटर के ऊपर जो बड़े लोग होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, वो अपने बयानात देते हैं, अपना मौक़िफ़ ऑडियंस तक रखते हैं। इन दोनों ने इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया और इंस्टाग्राम की स्टोरीज का इस्तेमाल किया। पर मैं ये समझता हूँ कि अब यानी जुनैद सफदर का अपनी बीवी को तलाक देना, और इसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा अंदरूनी मामला है, इसके ऊपर बहस मुबैसा नहीं करनी चाहिए, इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं सिर्फ आपको एक टच देना चाहूंगा। जो आपने इमरान खान का निकाह को चैलेंज किया हुआ है, आपसे मुराद ये है कि आपके खानदान ने जिस कदर मीडिया के ऊपर उसको फैलाया हुआ है, उस गंद को, तो उसके ऊपर भी आप ये कहना चाहेंगे कि वो उनका अंदरूनी मामला है, उसके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहिए। आप तो बाकायदा उसको अदालत में लेकर चले गए, हालांकि अदालत उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि अदालत को पता है यही चीजें खाम खा के आप बोंगी मार रहे हैं। लेकिन आपसे जो कुछ हो सकता था, जितना आप कर सकते थे, आपने किया है। जरी सी बात है, जब किसी और पर होता है तो वो आपको समझ आती है, जब अपने ऊपर बात आ जाती है तो फिर आप ये कहते हैं कि हमारा अंदरूनी मामला है, हमारी प्राइवेसी है, इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। पर हम मजीद इसके ऊपर मजीद डिस्कस नहीं करना चाहते, और भी बहुत सी वजूहात हैं, बस इतना काफ़ी है।